एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अरे मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले। मुझे और टेंशन हो गई, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई, मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप ही नहीं बन सकता, और टेंशन। मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। बहुत अच्छे। भाई साहब इतने में अमित शुक्ला जी का फोन आया, बोले भाई तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे इधर आ घर। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा अमित जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला जहां से मियाँ बीबी की लड़ने की आवाज आ रही। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा। चलाओ एक हफ्ते बाद वो मेरे को फोन लगाया, बोला अंकल पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोला आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के पैर का। तो कहा कौन सी घटना घट जाए किसी को नहीं पता है। अभी पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत बीता। अरे नहीं मैं नहीं था, उससे 3 दिन पहले मेरे को एक फोन, आजकल अच्छा सर आप लोगों के पास भी फोन आते होंगे, सर लोन ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए, सर लोन ले लीजिए। मैं मना कर देता था, लेकिन पिछले दिनों एक लड़की का फोन आया कि सर लोन ले लीजिए। मैं मना नहीं कर पाया। मैं बोला कल शाम को मिलने आता हूँ। अगले दिन पता चला करवा चौथ फंस गया, और मेरी मैडम ने फोन लगाया ऑफिस में शाम 5 बजे कि जब उधर से आना तो चलनी लेते आना। मैं आनंद फानन में ऑफिस बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचा, देखा दुकानदार बंद करके जाने ही वाला है, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों चलनी लिया और झोला में डाला। घर पहुंचा, झोला रखा बगल में, अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी, साला दूसरी किसके लिए लाया? तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई सर कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी हूँ। भगवान कसम मैं हाथ मुंह धो के बाहर निकला हूँ, न चांद था न चांदनी। फिर मेरा जो था तो था, वही झोला उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। मोदी जी तो नहीं भागे, मैं ही भागा। रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भागा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था, फिर ऊपर से आवाज आई कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। फिर मैं बस स्टैंड की तरफ भागा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैं बाहर निकला और ऊपर की ओर देखा और पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था। एक बार भी बता देते कि मत चढ़ो बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छे। तो नहीं चढ़ता। इतना परेशान आप लोगों को भी होगी, पर आप लोग नहीं कह सकते। मैंने मेरे से एक दिन अमित भाई पूछ रहे थे कि यार तुझे इतनी दिक्कत है, जब भाभी इतनी दिक्कत करती है तो तू अपने सास ससुर से क्यों नहीं कहता? तो मैंने कहा यार मलेरिया की दवाई का मच्छर से मांगू? क्या मतलब है? कुछ भी